मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना भी होता, तो योग का अर्थ कुछ ऐसे संपर्क जिनको संयोग बोला जाता कि योग की बात है, ये भी होता। कई सारे अर्थ योग के हैं। का योग प्रारंभ हो रहा है आध्यात्मिक विकास को लक्ष्य बना करके। एक जीवात्मा जिस योग के माध्यम से योग निरोध करके हमेशा के लिए उस अपने स्वाधीन सुख के योग को प्राप्त करेगी, उसकी प्रक्रिया से आपको देखनी है। एक दुर्लभ संयोग बना। आपकी जतारा की जेल के जेलर साहब आए और उन्होंने निवेदन किया, महाराज तो हम इतने अभागे तो नहीं, आपका यदि लाभ हमें मिल जाए तो हम भाग्यवान बन सकते हैं। अपनी भाषा में उन्होंने भाव रखे। अब हमने कहा इतनी व्यस्तता है कार्यक्रमों की और भैया जी तो समय पे आ जाते हैं, इनके पास तो रिद्धि भी है, वाहन है, अपने पास तो अभी रिद्धि तो बहुत दूर की बात है और सिद्धि की बात तो अभी इस जीवन में ही नहीं है। ये बात अलग है, तुम लोग प्रसिद्धि अनावश्यक दे देते हो, लेकिन हमने कहा हमारी व्यस्तता यहाँ से वहाँ कितना दूर है। बोले महाराज बस जहाँ आप जाते हैं वहाँ से और उतना ही है। हमने कहा हम कहाँ जाते हैं, सुबह सुबह आप जहाँ जाते जितना जाते उससे उतना ही और, समझ गए 1.5-2 किलोमीटर तो जाते ही हैं, उतना ही और तो 3-3.5 तो होगा। और सुबह सुबह वो काम तो है ही, उसके अलावा उतना और जाना, फिर वापस ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दें, इसको छोड़ देंगे तो फिर तुम लोग तो फिर अलग ही टाइप के हो। बोले ना रात भर पीसा और पारे में सकेला, ऐसी बात हो जाएगी। क्योंकि आज 40 आप लोग बात कर रहे थे ना, चौमासा 13 मई को यहाँ पर आए थे, अभी हमने पूरे दिन गिन लिए। आज आपने अपने उत्साह और भक्ति में 4 चांद लगा लिए हैं, इसको भी हम कहने से नहीं चूक सकते। तो जब वो उनकी बात फिर हमने विचार की संघ से मशवरा करके, तो फिर हम लोग गए वहाँ पर, गए पहुँचे। पहले सबसे पहले वहाँ पर एक बड़ा गेट, फिर उसके बाद एक और एंट्रेंस गेट, उसके बाद वो गेट भी बंद हो गया और एक गेट सामने और था। हमने कहा कहाँ जेल, जेल में महाराज को भेजा है कि जेल में बंदियों के लिए महाराज गए हैं। हाँ हो सकता है। एक बार गुरुजी के साथ जब हम लोग सागर केंद्रीय जेल में गए थे तो अगले दिन अखबारों में छप गया था आचार्य विद्यासागर जी महाराज जेल में। हमने कहा कल ऐसा छाप देंगे ये लोग, इनका क्या भरोसा। लेकिन जेल में हो चाहे जिहन में हो, गुरुदेव तो ऐसे अलिप्त होते हैं कि वो जिसको भी अपने स्मरण के माध्यम से संपर्क को प्राप्त होते हैं वो धर्म से लिप्त अवश्य होता चला जाता है। तो जब वहाँ पहुँचे, जैसे वो अंतिम दरवाज़ा खुला तो सीधे ही वहाँ मंच बना हुआ था और सामने आप लोग तो भक्ति करते, पूजन करते, आराधना करते, उसके बाद तुम पुण्यात्मा माने जाते। वो जाकर के सभी बिल्कुल समय से पहले आकर के और कतारबद्ध बैठे हुए थे शांत भाव से। शायद महीनों से वर्षों से उसकी मुस्कान उनके चेहरे पर नहीं आई होगी, लेकिन जैसे ही योगी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, योग दिवस सार्थक हो जाता है, चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। और जब चेहरे पर मुस्कान लौटी, हमने कहा सार्थक हो गया। इनकी मुस्कान अपने नुकसान के लिए नहीं, अपने भी बहुत बड़े फायदे के लिए कारण बनी है। शुरुआत ही जब उनको लगा कि ऐसा सुरम्य वातावरण, हम बता दें आपको, जतारा में आज हमने पहली बार ऐसे मंच से प्रवचन दिया जहाँ पर पसीना नहीं आया।
महाराज क्या कहना चाह रहे? अच्छा ही बता रहे हैं हमको, बुराई तो हम नहीं कह सकते। पहली बार ऐसे मन से हमने प्रवचन दिया जहाँ पर पसीना नहीं आया, और वो जो अपराध करके आए उनको भी आराधना के सूत्र कुछ मिल पाए। गदगद थे, उनके चेहरों को हम देख रहे थे। हमने उनसे कहा, लोग आपको वंदी बोलते होंगे, पापी बोलते होंगे, अपराधी बोलते होंगे, और आपको अभी मंच पर सामने 2-3 धर्मात्मा दिख रहे हैं, लेकिन हमें तो इतने सारे धर्मात्मा और पुण्यात्मा दिख रहे हैं। तुम्हारा भाव तुम्हें सिर्फ 2 धर्मात्माओं और 3 धर्मात्माओं को देखने के लिए कारण बन रहा, लेकिन हमें तो यहाँ पर इतने होनहार परमात्मा दिख रहे, इतने धर्मात्मा दिख रहे, इतने पुण्यात्मा दिख रहे, और इतने योगात्मा दिख रहे। महाराज कैसे दिख रहे बताओ तो। अरे इन लोग के तो कई बार श्रीफल चढ़ते हैं, तब जाके इनका पुण्य जागता है और साधु इनके गांव में आते हैं। तुमने तो श्रीफल नहीं, अपना शीश चढ़ाया है, और साधु तुम्हारे गांव नहीं तुम्हारे द्वार तक आ गए हैं। तो बताओ तुम पुण्यात्मा हो कि नहीं, तुम धर्मात्मा हो कि नहीं। जब दुनिया कहीं कहीं जाकर के अपने मनोरथ को पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन भले ही ये जेल खाना है, यूँ तो प्रत्येक संसारी प्राणी इस देह रूपी जेल में है, और देह रूपी जेल में ये चेतन बंद हो करके भी जेलर के बगैर भी उसमें टिका हुआ है। बताओ जेलर है तो भागता क्यों नहीं ये कैदी, जबकि 9 मल द्वार इसके लिए खुले हुए हैं। जेल में एक द्वार खुल जाए तो कैदी भागने का सोचता, तुम्हारे सबके 9 द्वार खुले हैं, आज तक ये चेतन इस देह रूपी जेल से भागा नहीं। जेलर और पहरेदार एक भी नहीं, कष्ट पूरे उठाता है बंदियों जैसे, लेकिन भागने का प्रयास नहीं करता बंदे जैसा। क्यों नहीं? आखिरकार कुछ न कुछ इस जेल में भी कुछ पाने की लालसा इसके मन में बैठी है, कि भागना तो कभी भी संभव है, लेकिन पाना कब संभव हो पाएगा। इस कारण से आज तक अनंत काल से तुम इस जेल में बैठे हो, कोई रोकने वाला नहीं। किसी ने बेड़ियां नहीं डाली, किसी ने हथकड़ियां नहीं डाली, किसी ने तुम्हारे ऊपर पहरेदारी नहीं की, किसी ने तुम्हारे ऊपर और कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। खुद ही के नाइंसाफ़ी से आज तक जेल में रहे, और खुद ही की और नाइंसाफ़ी करते करते जेल में टिके। अब कम से कम जेल से कैसे मुक्त होना है। भागना अच्छा नहीं माना जाता, मुक्त होना एक अच्छा शब्द माना जाता है। अब जेल से मुक्त तुम्हें कैसे होना है, इसकी प्रक्रिया तुम कल से देखोगे। भैया जी तो आ ही गए हैं, हम भी देख लेंगे, और 2-3 दिन तक आप क्या क्या पहले जेल में बांधने का प्रयास करते हो, फिर उसके बाद 3 दिन बाद हम जेल से छुड़ाने का प्रयास करेंगे उन्हीं तुम्हारे होनहार भगवान को, जिनको तुम कल अपने घर में ले जा कर के, सब लोग अपने अपने घर में ले गए थे ना। हाँ महाराज, घर में इसलिए ले गए थे क्योंकि हम घर में रहते हैं, भगवान देख जाएं कि हम कौन सी जेल में रहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारे घर में जाके देख तो आए कि तुम्हारी जेल है कैसी, तिहाड़ की है कि और एल्दरी की है। जो भी तुम्हारी जेल हो भगवान देख आए, तभी जा कर के बताएंगे वो, जब उस समूह शरण में विराजमान होंगे केवल अज्ञान कल्याणक के दिन, तो तुम्हें तुम्हारी जेल से बाहर निकालने का रास्ता भी वही बताने वाले हैं। जो उपदेश के माध्यम से रास्ते को पा जाए वो तो धन्य है ही, और जो रास्ते पे चलने वाले को देख करके रास्ते पे लग जाए वो भी कम धन्य नहीं है। आपको वो रास्ते पे चल के भी दिखाएंगे, और चलने के बाद जो वो पाएंगे उसका सारांश भी आपको बताएंगे। अब आपको देखना है कि आपको जेल से मुक्त कब होना है। वैसे तो बहुत सारी व्यवस्थाएं आपने जेल से मुक्त होने के लिए कर रखी। कौन सी कर रखी महाराज? अरे जो जेल में बंधे रहने के लिए जो अपराध तुम करते थे
उन अपराधों में तुमने कमी तो लाई है, और जैसी अपराधों में कमी आती है, तुम्हारे उस अपराध की कमी को देख करके और मनोवृत्ति में कुछ सकारात्मकता देख करके वो जेल प्रशासन भी आपके अपराध को और सज़ा को कम करने का प्रयास करता है। कमी कौन सी आकी महाराज, बता दो। यही कि तुम्हारे अंदर से लोभ कषाय का शमन हुआ है, तुम्हारे अंदर से माया कषाय का शमन हुआ है, तुम्हारे अंदर से मान का भी शमन धीरे धीरे हो रहा है। और जब ये तीन कषाय शमन को प्राप्त हो जाएं, क्रोध में कुवती कहाँ है कि वो तुम्हारे ऊपर हावी हो पाए। शुरुआत तुमने लोभ को शमन करने की अपने गांठ को खोल करके, फिर तुमने मान को शमन करने की दिल की गांठ को खोल करके। दोनों गांठें खुल गई ना। अब सुनो, एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। सुन रहे हो पीछे वालों कि मोबाइल खोल लिया अपने अपने? सुनो, कई चीज़ें कमाने के मौके आपको आते हैं। जब अच्छा सीजन आया तो पैसा कमाने का मौका आता। जब कोई ऐसा अवसर आया जहाँ पर हमारे लिए सम्मान मिलना हो तो इज्जत कमाने का मौका आता। जब कई बार ऐसा समय आता जिस समय आपकी कोई सेवा हो सकती हो तो आपको अनुकूलता कमाने का मौका आता कि नहीं आता? ये सारे मौके कई बार आते और कई दिनों तक रह जाते। पैसा कमाने का, इज्जत कमाने का, सुविधा कमाने का मौका अनंत काल से तुमने पाया और पाते रहोगे। लेकिन ऐसा एक भाव, ऐसा एक पदार्थ और ऐसी एक वस्तु जो व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में भी कमाने का मौका आया है, यदि एक कमाई के समय दूसरी कमाई का सामान खोल के बैठ जाओ तो तुम दोनों नहीं संभाल पाते। और यदि कमाई का समय दूसरा हो और जो उसकी कमाई नहीं होने वाली है उसको खोल के बैठ जाओ तो तुम्हें तो शिरोमणि कहा जाएगा। कौन सा शिरोमणि? मूर्ख शिरोमणि। क्या कहा जाएगा? मूर्ख शिरोमणि। कि अभी इनके पास इज्जत कमाने का मौका है और ये पैसा कमाने बैठ गए। अथवा जब सीजन चल रहा हो, पैसा कमाने का मौका है तो व्यर्थ की इज्जत पाने के लिए पहुंच गए हों। अब जब ये मौके तो आपको कई बार मिलेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन अभी पुण्य कमाने का मौका है। और यदि ऐसे में पैसा कमाने के लिए तुम दुकान पे बैठे रहे तो कौन से शिरोमणि माने जाओगे? तुम्हारे रिश्तेदार जिनको तुमने बुलाया है तुम्हारे लिए एक टाइटल दे के जाएंगे, एक प्रशस्ति लिख करके जाएंगे कि हम ऐसे रिश्तेदार के यहाँ गए थे, हम तो पुण्य कमाने गए थे लेकिन वो दुकान खोल करके पैसा कमाने बैठे थे। क्यों जतारा वालों? पैसा कमाने का मौका 6 दिन पहले भी था और 6 दिन बाद भी है, लेकिन पुण्य कमाने का मौका अंतिम 6 दिनों के रूप में है। तुम्हें अपने आप को बुद्धिमान साबित करना है कि मूर्ख साबित करना है। और दूसरों के सामने मूर्ख हो जाए तो कोई बात नहीं, अपनों के बीच में मूर्खता अच्छी नहीं मानी जाती। और ऐसे में पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनों से पीछे रह जाएं, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। और जतारा के लोग किसी काम में पीछे रहते नहीं, ये तो हम 40 दिनों में देख चुके हैं। तो कल से तुम्हारी पुण्य की कमाई का मौका है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की कमाई का मौका है। सारे पुराने भावों को भूल करके कौन बुलाएगा हमारे लिए? ये नहीं, कौन भगा सकता है हमारे लिए? अरे जब भाग भाग करके दूसरे भी यहाँ पर आ गए, अरे भाग भाग करके 200 किलोमीटर चल करके महाराज भी यहाँ पर आ गए, तो फिर हमारे लिए तो अपने गांव में ही अपने ही भगवान को जो होनहार हैं उनको साक्षात बनते देखना है। भागना नहीं, अच्छे से भाग लेना है। और एक इज्जत की कमाई का मौका भी है और पुण्य की कमाई का मौका भी है। आपकी इज्जत उस समय और बढ़ जाएगी जब हम अपना दिल खोल करके उनमें शामिल होंगे जिनमें शामिल होने के लिए हमने बीच में दूरियां बना रखी थी। और इतनी दूरियां तो हमने समाप्त कर ही दी हैं। हम अपने दिल को खोल करके जाएं। अरे कोई बात नहीं,
तो हमें देख करके आंखें ऐसे करते थे, हम तुम्हारे भीतर ऐसी आंखों की नमी पहुंचा देंगे कि तुम्हारे लिए अपने आप आँख को झुकाना आ ही जाता है। कई बार देखा आपने, कितना भी कोई यदि आँखें दिखा रहा हो, थोड़ा सा यदि फुहार पहुंच जाए, नहीं है तो थोड़ी सी सूखापन पहुंच जाए, तो आंखों में एक गुण होता है, वो तुरंत अपने आप को तरबतर कर लेती है। थोड़ी सी सूखापन जैसी आता है तो आंख अपनी पलक झपका करके पानी रिसाती है, उसको भीगा कर लेती है। यदि किसी ने आपके भीतर अपनी बेरहमी का सूखापन पहुंचाया हो, तो आपके आँखों के पास भी जब ये काबिलियत है, तो तुम्हारे दिल के पास तो काबिलियत और होनी चाहिए कि तुम अपने आप को भी और अपने भीतर को भी भीगा बना सकते हो। इसी में पूरे समाज की भलाई है, इसी में तुम्हारे भविष्य का भला छुपा हुआ है, इसी में तुम्हारी पीढ़ियों का बहुत बड़ा कल्याण छुपा हुआ है। भावों को अंदर से और प्रांजल बनाना पड़ेगा, परिष्कृत करना पड़ेगा। अरे वो दुकान तो अलग विषय है, यहाँ पर जब पुण्य की दुकान खुली है तो अपने कचरे को साफ करने के लिए, जब कई बार कचरे की गाड़ी बाहर आती है ना, तो वो तो बोलती है गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। यहाँ पर तो कितनी गाड़ियाँ आई हैं, 3-3 गाड़ियाँ तो सामने ही दिख रही हैं। दिन में 3 बार नहीं, जितने बार चाहो उतने बार गाड़ी वाला आया तो कचरा निकाल। बस कचरा निकालना ऐसा कि गाड़ी में ही डालना, ऐसा मत डालना कि पड़ोसी के घर के सामने डाल दो। ततारा वाले ऐसे फेमस थे, अब नहीं हैं, धीरे धीरे वो भी सीख गए हैं कि पड़ोसी के घर के सामने ना हमें धौन फेंकना है ना कचरा फेंकना है। एक दिन मुहिम चलाई थी, बीच बीच में चलाते रहा करो, क्योंकि लोग बार बार सुन कर के करने के आदी होते हैं कि जिनालय के बाहर हम अपनी रोज़मर्रा की वस्तुओं को खरीदना, जिनको आप सब्जी फल बोलते हैं, खरीदना का त्याग आप कल कर बैठे हैं। क्योंकि यदि आप यहाँ से निकलते ही सब्जियाँ खरीदते हैं तो आज वहाँ सब्जियाँ बिकती हैं, कल और चीज़ें बिकेंगी, और फिर आपके खाने की चीज़ें मिलती हैं, तो अहिंसकों के खाने की चीज़ें पा कर के आप जल्दी ललचा देते हो, तो फिर हिंसकों की खाने की चीज़ भी आपके मंदिर के बाहर बिक सकती हैं। इसके लिए फिर आप जिम्मेदार माने जाओगे। आज के बाद कोई भी यहाँ से बाहर निकलते ना सब्जी खरीदेगा, मंदिर के बाहर खरीदना है सब्जी मंडी जाओ, और जिसके मन में ये दया भाव है कि हम नहीं खरीदेंगे तो उन गरीबों का क्या होगा, अरे तुम जहाँ खरीदने जाओगे गरीब वहाँ पहुँच जाएंगे बेचने के लिए, उनका भी काम चल जाएगा और तुम्हारे आयतन भी सुरक्षित रह जाएंगे।